अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जितने भी अफराद मौजूद हैं, किस किस ने ये कानून पढ़ा हुआ है, प्लीज़ अपने हैंड रेज़ करें, हाथ खड़े करें। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर 100 अफराद है तो सिर्फ 3 हाथ खड़े हुए हैं। तो ये उसकी बहुत बड़ी वजह है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक पॉइजन। पाकिस्तान की तारीख में बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि जब गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, लोगों की जानें गई हैं, और हमारी जो तबका जो पहले से ही महरूम है, जिसे राइट्स नहीं मिले माँ बाप से लेके वर्क प्लेस पर एजुकेशन का और जायदाद का, तो उनको टारगेट किया गया अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए। और जिनको हम अपने मजहबी लीडर कहते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे हमें एटलीस्ट ये तवक्का नहीं थी। और अगर वो इतने ही एक्टिव थे तो 4 साल पहले जागते जब ये कानून पास हुआ था। अब जब इलेक्शन करीब हैं और उन्होंने एक पिसे हुए तबके को एज ए कमोडिटी यूज़ करके और अपने आप को ज़्यादा मुसलमान दिखाने के लिए हमारी जानों तक को खतरे में डाल दिया। हमारे बच्चे से लेके सीनियर ख्वाजा सरा सब इस जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। अब इस मौके पे हम खड़े हैं जो 1871 में जब कॉलोनियलिज़म आया था, ये कानून अंग्रेज़ों ने इस तरह से लागू किया था। इसको डिफरेंट शक्ल दे के हमें लग रहा है कि अब मुग़ल ज़माने से बाद में जो वक्त आया था जिसमें ख्वाजा सराओं की इज्जत, जो कि पहले की पोजीशंस पे थे, जिनसे लोग तरबियत सीखते थे, जो आर्मी के ओहदों पर फाइज थे और इतने स्ट्रेटिजिक फैसलों में शामिल थे, जिनसे ये कॉलोनियलिज्म में 1871 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट की मिसाल मुझे दोबारा नज़र आ रही है। और ये इतना बड़ा डैमेज हुआ है, इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। नादरा ने एक सिस्टम ये बनाया है कि जब तक वो गुरु जो रजिस्टर्ड वेरीफाइड है नादरा से, जिनको नादरा की डीजी ने वेरीफाई किया है, जब तक वो नहीं करेंगे वेरीफाई तब तक उनको आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद है। अब बात आती है मेडिकल की। देखिए, आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि जिन्स की बिना पे किसी से तफरीक नहीं की जाएगी। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जिसके तहत एक मर्द जो है वो ये डिसाइड करे कि औरत की जिन्स क्या है। इसी तरह एक औरत मर्द की जिन्स डिसाइड नहीं कर सकती। तो एक मर्द और औरत मिलकर ख्वाजा सरा की जिन्स का तयन नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने अपनी तरफ से जो है चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाए हैं। हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पे नेगेटिविटी को बहुत जल्द फरोग मिलता है कि यही आप अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाते, हमारे राइट्स के लिए कैंपेन चलाते, जिसमें हमारे बिल में मौजूद है राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। हम सिर्फ इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। और मेरी बात याद रखें, अगर किसी भी ख्वाजा सरा का, जबकि 2-3 मर्डर्स हो चुके हैं इन्हीं फेक न्यूज़ की वजह से, अगर किसी ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ तो गोया के हदीस पाक का मफहूम है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, हम लोगों को लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, हम लोगों को जो लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये माशरा? ये माशरे ने हमें क्या दिया? और अब ये हमारी जिंदगियों के, हमारी जान माल के पीछे बढ़ गए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ जिए और जीने। एक्चुअली बात यह है कि मेरा ख्याल है हम लोग 150 साल पीछे चले गए। वो ही कॉलोनियन का ज़माना आ गया है। जब कॉलोनियन आया था 150 साल पहले, तो जो क्रिमिनल लॉ बना था कि जो कम्युनिटी के लिए, तो वो 150 साल पीछे चले गए। सड़कों के ऊपर कम्युनिटी के साथ तशद्दुद होना शुरू हो गया है। कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनके सर फाड़ दिए, उनको डंडों से मारा, उनके साथ इतना बुरा हाल किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि मर्दों का मेडिकल मांगते हैं। अब जो मेडिकल की बात करें, किसी मर्द से पूछा है कि उसके कपड़े उतार के देखें? हम लोग किसी औरत से पूछा है ऐसी बात? हम लोगों के साथ ये ऐसी जाती क्यों इस रियासत में कि भाई इनके कपड़े उतार के देखा जाए, ये औरत है या मर्द है या ख्वाजा सरा है? कौन सा ऐसा दुनिया का लॉ है? मुझे दिखाएं, मैं उस लॉ को पढूं और देखूं कि वो कौन सा ऐसा लॉ था जो किसी पे पूछा जाता है कि मेडिकल करवा के हैं तो आपके आईडी कार्ड का प्रोसेस होगा, हम कमेटी बना देंगे। भाई मर्दों के लिए कमेटी क्यों नहीं बनाते, औरतों के लिए क्यों नहीं बनाते हो? सिर्फ क्या हर जो बात है हमारे ऊपर ही वो लागू होती है कि हमारे मेडिकल हो, फलानी चीज़ हो? ये कौन सी इंसानियत है जिस रियासत में रहते हैं? कोई उठ के मौलवी बात करेंगे, ये बात सच है। अगर मैं उनके कच्चे चिट्ठे खोलूं तो यहाँ पे बहुत कुछ खुल सकता है। तो मैं सबके कपड़े उतार सकती हूँ, क्या क्या किस किस सिटी में होता है और क्या क्या वो लोग करते हैं, किस किस तरह से चीज़ें होती हैं। और वो बच्चाबाजी, वो सारी चीज़ों वो उनको देखें, हम लोगों को ना देखें कि हम लोगों को जीने का हक मिला तो हमारे साथ हमारी जो ज़ातियात है, हमारे कपड़े उतार के हमारे जिस्म को देखा जाए।
मेरा नाम नीली राणा है और मैं सोशल वर्कर एक्टिविस्ट हूँ। अपनी कम्युनिटी के लिए ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती है उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क है मेरा जी। मेरे साथ हैं जन्नत अली, सैमा भट्ट, लैला नाज, सोनिया नाज और है जनाया चौधरी और महानूर और महलब जमील। आज हमारा इकट्ठे होने का जो मकसद है ना, एक सोशल मीडिया पे आजकल ना कुछ बड़ा धमाका हुआ है और मेरा ख्याल है 4 साल पहले हमारा ट्रांसजेंडर जो लॉ बन चुका था और शायद उस तरह से उसकी अवेयरनेस इस तरह से होती जो बैड एक्सपीरियंस से हो रही है, तो अगर अच्छे एक्सपीरियंस से होते तो बड़ी खुशी की बात थी। और मेरा ख्याल कुछ लोगों को पता नहीं कोई प्रॉब्लम है या मसला है तो हमारे अपने जिस रियासत में हम लोग रहते हैं हमें भी जीने का हक़ है, रहने का हक़ है और सेहत का हक़ है। हर चीज़ में मतलब हमारा हक़ है जो मेरा ख्याल है उसको दबाया जा रहा है और बड़े रॉन्ग तरीके से उसको जो है ना हाईलाइट किया जा रहा है कि जो मेरा ख्याल है हमारे लॉ में चीज़ें नहीं हैं। जो ट्रांसजेंडर लॉ है वो मेरा ख्याल है ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं को शादी की इजाज़त नहीं देता और उसमें कोई ऐसी शिकन भी नहीं है कि हम लोगों की शादी हो, ना हमने कोई ऐसी ख्वाहिश की है कि हमने शादियाँ करनी है। अगर हम शादियाँ करती तो फिर हम लोग स्टेट औरतें होती तो हम लोग किसी मर्द से शादी कर लेती। मेरा ख्याल है जितनी देर लॉ नहीं पढ़ते उतनी देर क्यों इस तरह से मेरा ख्याल है इतना अनऑफिशियल रवैया क्यों है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं जिस रियासत में हूँ कि लोग एजुकेशन तो ले लेते हैं, एजुकेट क्यों नहीं होते और वहाँ पे एजुकेट होने की ज़रूरत है। वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि किसी ने कहा कि तुम्हारा कान जो है ना वो कुत्ता लेके भाग रहा है तो उसके पीछे आप भाग जाओ, कान आपके अपने तरफ ना देखो। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया पे इतनी गलत अफवाहें या गलत एक्टिविटी बता रहे हैं कम्युनिटी के बारे में, उनको शर्म करनी चाहिए भाई। हमारे जो सेनेटर थे मेरा ख्याल है मुश्ताक साहब, उन्होंने औरियम मकबूल साहब, और वो इतने मेरा ख्याल है साफ़ी हैं और बड़े अफसोस की बात और इतनी एज भी हो गई है। मेरा ख्याल है उनको सोच समझ के लफ्ज़ों को यूज़ करना चाहिए। कुछ कम्युनिटी को मतलब उनकी रॉन्ग काउंसलिंग करके उनको साथ मिला के और गलत एक कैंपेन को सहारा दे के और बुरे तरीके से जलाना, बड़ी शर्म आ रही है मुझे ये बात करते हुए कि मैं पाकिस्तानी हूँ एक और मेरी जान सारा कुछ पाकिस्तान के लिए, हमारी कम्युनिटी का भी। हम हर चीज़ में हमारा हक़ है तो हमारे हक़ को दबाया जा रहा है एक रॉन्ग कैंपेन चला के। मैं कहती हूँ भाई सोचें समझें, उस लॉ को पढ़ें, पहले लॉ को पढ़े फिर हमारे साथ सवाल करें। अगर कोई ऐसी उसमें बात है तो आप तरमीम लेके आएँ तो वो लॉ को उसमें शिकन डालें कि ये मसला है। मगर जब कोई मसला ही नहीं है, बिल हम लोग अपना जो लॉ है हम सरेआम दिखाने के लिए तैयार है उसको, और गूगल पे है जो पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते हैं। हमारे मीडिया के जो अपने भाई हैं तो मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कैंपेन क्या है और चलानी किस तरह से। तो मैं उदारा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें तो मौलवियों ने 2016 में कहा था फतवा 50 क्लैरिक्स ने कि आप शादी कर लें, तो हमने कहा नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमारे लिए आगे जाके ये खतरा साबित हो जाएगी। आज हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने उसके लिए कोई ऐसा अमल नहीं किया। हमारे लोग तो जाके ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं, चोट खाते हैं, अब उनको मजीद लोगों की नज़रों में नफरत पैदा करके उनकी जानें खतरे में डाल रहे हैं। तो इस्लाम तो जो उनसे शर्म है यहाँ का दर्ज देता है। ये कौन सा बोर्ड बना रहे हैं? आप में से कितने मर्दों और औरतों ने प्रूफ किया है जब ID कार्ड बनाने गए हैं कपड़े उतार के या कोई बच्चा पैदा करके कि हाँ हम असल मर्द हैं? या कितनी औरतों ने प्रूफ दिया है? तो हमारी शर्म है यहाँ का दर्ज जो इस्लाम देता है, तो हमारी जो एक शर्म पर्दे के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, ये बहुत बड़ा एक अजाब है। हम पहले बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरे हैं। खुदारा अपने इस अमाल के ज़िम्मेदार बने और अपने ये मुझे खुशी होती अगर आप ख्वाजा सराओं को एक टेबल पे बिठाते, सामने खुद बैठते हमारे रिलीजियस लीडर और एक ओपन डायलॉग होता और फिर ये स्टेटमेंट आती कहीं से भी कोई सी एक आप ऐसी क्लोज यहाँ से निकाल के देखें, हम सब कसूरवार मानेंगे जिसमें राइट ऑफ मैरिज या शादी का हक हो। और ये ख्वाजा सराओं के लिए कानून बना, ये मर्दों के लिए नहीं कि मर्द जाके कहे कि मैंने औरत बनना है और औरत कहे हमने मर्द बनना है और आपस में शादी करें। हम सारे मिलके सारे एक्टिविस्ट इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और अगर अभी भी हम कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हमने बहुत पुरअमन तरीके से ना हमने लोगों को ये कहा है सेनेटर मुश्ताक की तरह कि आप जाएं 1 लाख वीडियोस उन्होंने मुतालबा किया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ बनाएं।
जिनको बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं, जिनके माँ बाप उन्हें सीने से नहीं लगाते, जिनको नौकरियां नहीं मिलती। मैं खुद एक लेक्चरार हूँ। इस न्यूज़ के बाद मेरी अगर रोज़गार मुतासिर हुई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया गया, तो मेरी ग्रास रूट लेवल जो सड़कों पे भीख मांगती है और धूप में बारिश में तकलीफ़ों में गुजर के अपना गुजार पूरा करती है रहन सहन के लिए, तो उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। तो खुदारा हम आप सब सहाफ़ियों के लिए हम इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमारी नुमाइंदगी करें। हमारी ऑलरेडी कम्युनिटी बहुत कम है तादाद में, तो मज़ीद उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि अब आपको एक डॉक्टर नज़र आ रहा है, एक इंजीनियर नज़र आ रहा है, एक लेक्चरार नज़र आ रहा है। अब वो टाइम था कि हमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जगह मिलनी थी। इस मौके पर ये आवाज़ उठाई गई ताकि एक ट्रांसजेंडर, एक ख्वाजा सरा एम्पावर्ड ना हो जाए, वो हमारे लेवल पे आके ना बैठ जाए। तो प्लीज़ आप सबसे पहले इल्तिजा है कि इसको पढ़ लीजिए और फिर आप सवाल पूछे तो हम वेलकम हम करते हैं, हम हमेशा आपको आंसर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोनिया नाज है और मैं एक अदनासी ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। मेरे ख्याल में मेरे साथियों ने और मेरे मेंबरान ने बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया कि इस कानून में कोई ऐसी क्लॉज, कोई ऐसी शिक, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिससे ये प्रूफ हो कि ख्वाजा सरा शादी कर सकते हैं या इसमें कोई हम जिन्स परस्ती का कोई जिक्र हो। इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि इस प्रोपेगेंडा की हकीकत इस बात से साबित होती है कि कुछ दिन पहले जहाँ इतनी सारी फेक और फाल्स न्यूज़ वायरल हुई, उसमें एक ये भी न्यूज़ वायरल हुई, आप लोगों ने भी देखी और सुनी होगी, कि 30,000 ख्वाजा सरा जो हैं वो मर्दों से औरत और औरतों से मर्द का ID कार्ड बना चुके हैं। जबकि मेरे पास इस वक्त सेंसिस में ये करीब से होके देख सकते हैं, नादरा ने डिक्लेयर किया है कि 2,978 लोगों ने मेल टू ट्रांसजेंडर और फीमेल टू ट्रांसजेंडर कन्वर्ट हुए और ID कार्ड बनाया, एक्स ID कार्ड बनाया। और एक्स ID कार्ड की हकीकत मैं एक ये भी बतलाती चलूँ कि जिसके पास एक्स ID कार्ड आ जाता है वो कभी भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक और हमारी शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपके लिए निकाह करने के लिए मेल के साथ फीमेल और फीमेल के साथ मेल का ID कार्ड होना ज़रूरी है। और एक्स ID कार्ड जिसके पास होगा वो ना तो किसी मर्द के साथ शादी कर सकता है, ना किसी औरत के साथ शादी कर सकता है, और ना ही कोई ख्वाजा सरा से शादी कर सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो फिर हमें क्यों रिलेट किया जा रहा है ऐसी फेक और फॉल्स न्यूज़ के साथ? प्लीज़ फॉर गॉड सेक देखें, ये एक मार्जिनलाइज और एक वल्नरेबल क्लास है। ऑलरेडी इसके ऊपर कितना वायलेंस है, ऑलरेडी लोग इसको इजी टारगेट समझ के जहां चौकों में, चौराहों में जहां इनका दिल करता है इनके ऊपर हरासमेंट, उनके ऊपर वायलेंस शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि ये फेक और फॉल्स न्यूज़ के नतीजे में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नीली जी और मैं DHA में हम लोग के और आप लोगों के पास भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आई होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि ख्वाजा सराओं को मारा जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि मज़ाहमत के तौर पर रेजिस्ट किया उन्होंने, वो एक चींटी भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव ज़रूर मारती है, आई एडमिट, लेकिन वो सब क्यों हुआ, वो किस नतीजे में हुआ? वो सब इन फेक और फॉल्स न्यूज़ और इस प्रोपेगेंडे का बैड इम्पैक्ट था। वहाँ पे लोगों ने उनको असली और नकली ख्वाजा सराओं की गेम में डाल दिया, उनको टॉन्टिंग की, उनको ट्रॉलिंग की, उनको होटिंग की, उनके साथ बुलिंग की, उनके साथ बदतमीजी की। मेरे ख्याल में हर इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है और अपनी इज्जत नफ्स पे जब कोई भी उंगली उठाएगा तो यकीनन वो मज़ाहमत करेगा। तो उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में जो भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे बताएं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम के तमाम असूलों के पैरोकार हैं और इनको मानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम, दीन की तालीम हासिल करके हम लोग सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एजुकेट नहीं हुए, हमने दीन की तालीम भी प्रॉपर हासिल की है। वो भी हम जानते हैं कि हमारा मज़हब जो है वो किन चीज़ों से हमें रोकता है और किन चीज़ों की हमें इजाज़त देता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल हम लोग कैसे इस चीज़ को मान लें कि हम खुद ही हम जिस परस्ती को फ़रोग़ देंगे और हम लोग खुद ही इन शादियों वाली सीन में। मुझे अच्छी तरह से याद है 2018 में जब ये कानून पास हुआ तो एक निजी चैनल पे उलमाए किराम ने मेरे साथ डिबेट की और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो एक औरतों वाली, अब शादी क्यों नहीं करती? मैंने कहा भाई हम इन चक्रों में नहीं पड़ सकते, ना हमें ज़रूरत है शादियों की और ना ही मेरे नज़दीक, बेशक आप उलमाए किराम हैं, बेशक आपने फतवा भी दिया है 50 उलमाए किराम ने मिलके, लेकिन मैं इस चीज़ को डिनाई करती हूँ, मैं इसे एग्री नहीं करती कि ख्वाजा सराओं की शादियाँ नहीं हो सकती। हमने तो 2018 में इनकार कर दिया था, उस
वक्त हम लोगों ने माजरत कर दी थी, अब क्या 5 साल के बाद हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे? तो प्लीज़ फॉर गॉड से ये प्रोपेगेंडा, ये फेक न्यूज़ और ये फॉल्स न्यूज़ वायरल करना छोड़ दें, क्योंकि हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पे नेगेटिविटी को बहुत जल्द फ़रोग मिलता है। यही आप अवेयरनेस के लिए कंपेन चलाते, हमारे राइट्स के लिए कंपेन चलाते, जिसमें हमारे बिल में मौजूद है राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। हम सिर्फ इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। और मेरी बात याद रखें, अगर किसी भी ख्वाजा सरा का, जबकि 2-3 मर्डर्स हो चुके हैं इन्हीं फेक न्यूज़ की वजह से, अगर किसी ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ तो गोया के हदीस पाक का मफहूम है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ, हम लोगों को लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, हम लोगों को जो लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये माशरा? ये माशरे ने हमें क्या दिया? और अब ये हमारी जिंदगियों के, हमारी जान माल के पीछे बढ़ गए हैं। तो प्लीज जिए और जीने दें। डेट्स ऑल। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ख्वाजा सरा लैला नाज, ठीक है। और ये मेरे बच्चे जो इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है। ये हम वही लोग हैं जो आपके घरों में जाके आपके बच्चों को दुआएं देते हैं, आपकी बलाएं लेते हैं। तो इसका मतलब ये उसके एवर आपने ये प्रोपेगेंडा किया कि आपने हम पे अटैक करना शुरू किया। क्या हम इंसान नहीं है? अगर 75 साल के बाद हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई थी इस बिल की सूरत में, इस लॉ की सूरत में, तो आपने वो भी हमसे छीनने की कोशिश की। क्यों हम पे अटैक हो रहे हैं? आप तो अपने घरों में सो रहे हैं आराम की नींद, लेकिन नींदें अब हमारी ख़राब हो चुकी हैं। हमारा जो ख्वाजा साहब बाहर मांगने के लिए जा रहे हैं उनको बहुत शदीद अटैक किया जा रहा है। लोगों का ग्रुप उनके पीछे लग जाता है, उनको पानी के शोपड़ मारे, उन्हें वट्टे मारे, उन्हें रोड़े मारे। क्यों? वाई? हम इंसान नहीं है? हमें जीने का हक नहीं है? 75 साल में अगर हमें जीने का हक मिला था तो हमसे छीनने के लिए क्यों ये आप खड़े हो गए हैं? इन्हें पहले ये 4 साल पहले ये सोए हुए थे। अगर हमारे बच्चों ने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, ये पढ़ लिख के सामने आए हैं, इनको हमने इजाज़त दी थी, गुरुओं ने इजाज़त दी थी, बेटा अपनी तालीम पे फोकस रखो, अपनी तालीम को जारी रखो। जब तक तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं होगी आपने लेडीज़ कपड़ों में नहीं आना। ये एक गाली है जो लोगों ने हमें दी है। हम ये नहीं चाहेंगे ये गाली आपको पड़े। आपने इस काबिल होना है, कल को अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोगों ने हमारी डाल बननी है। तो ये बच्चे पढ़ लिख के स्ट्रगल करके बहुत मेहनत से बहुत चीज़ों को फेस करते हुए आगे आए हैं। तो आपको किस चीज़ का एतराज़ है कि हमारे बच्चे मिनिस्ट्री में बैठ गए, उस बात का एतराज़ है? हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए, उस बात का एतराज़ है? हमारे बच्चे तहव्वुज़ सेंटरों में बैठ गए, उस बात का एतराज़ है? किस बात का एतराज़ है? हम ख्वाजा साहब से आपको अगर कोई ऐसी बात थी तो आप टेबल टॉक करते, आप हमसे बात करते, हमसे मुशावरत करते। इसका क्या मतलब था? आपने हमें सरेआम जलील किया, आपने हमें हम जिस परस्ती के साथ जोड़ दिया। क्या आपको किसी को ऐसा लगता है हम जिस परस्त लोग हैं? हमारे दूसरे भाई के भी उनको भी आंसर हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम लोग एक तो पब्लिक को सेंसिटाइज करना चाहते हैं, पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहते हैं और जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में कौन कौन सी क्लॉजेस मौजूद थी, ठीक है। और दूसरा, हम लोग रियासत की खुशाइन इकदाम की तारीफ़ करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि जो जराइम पेशा अनासर हैं वो एक्टिव हो गए हैं। जैसा कि 2-3 वाक़यात मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको कोई लगाम डाली जाए और रियासत हमारे जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मेरा ख्याल है कि बहुत सी बातें आपने अफेक्टेड कम्युनिटी के मेंबरान के मुंह से सुन ली हैं और आपको अंदाज़ा होगा, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से मुआशरती हक़ायक़ हैं जिनके ज़रिए से हमें नज़र आ गया कि इस कम्युनिटी की किस तरीके से तज़लील की जाती है, इनकी ज़िंदगी के हक़ को मुस्तकिल तौर पर वायोलेट किया जाता है, इनकी पर्सनल सिक्योरिटी की कोई हिफाजत नहीं है, इनके साथ हर जगह पर इम्तियाजी सलूक होता है और पाकिस्तान की आइन में रखे गए हर बुनियादी हक़ के गारंटी को इस कम्युनिटी के हवाले से वायोलेट किया जाता है और मुस्तकिल तौर पर किया जाता है। 2018 में इन्हीं की अपनी काविशों से
एक कानून लाया गया जिसमें इनको इंसानियत का दर्जा दिया गया और शहरी का दर्जा दिया गया, और ये कहा गया कि इनके साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, और जो रियासत की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देने की वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी हासिल होगा। अगर ऐसा कानून आया, और जब आया, ये कोई हवा में से नहीं आया, इस कानून की ज़रूरत समझी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2012 में फ़ैसला दिया और फेडरल गवर्नमेंट को हदायत दी कि आपका जो फ़र्ज़ है, आईनी फ़र्ज़ है तहफ़्फ़ुज़ देने का अपने शहरियों को, वो इस कम्युनिटी को हासिल नहीं है। आप वो इक़दाम करें कि आप पूरी तरीके से ज़िम्मेदार हो जाएं वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। 2012 से भी 6 साल बाद एक कानून आता है, और वो 6 साल कोई ख़ास लोग खामोशी से नहीं बैठे। जहाँ ट्रांसजेंडर अपनी कैंपेन जारी रखे हुए थे, वहाँ हर किस्म की कंसल्टेशन हुई, हर किस्म की। और इस कानून को बनाने से पहले इसकी एक एक शिक पर पूरा गौर किया गया, और इवेंचुअली ये 2018 का कानून आया। 2018 से अब तक एक जिसको कहते हैं ना विस्परिंग कैंपेन चलती रही, और अब माहौल ऐसा बना दिया गया कि जो इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी उनको मज़ीद सख्त कर दिया गया, ओपनली तज़लील की गई इस कम्युनिटी की। और ये कौन कम्युनिटी है? ये वो कम्युनिटी है जो अपने आप को मुआशरती और मुआशी तौर पर उठाना चाहती है। ये वो कम्युनिटी है जो इनके हवाले से जो प्रैक्टिसेस बनी हुई थी उनको तोड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इंसानियत का जो इनका हक़ है उसको आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर रहे थे। अब आपने क्या किया कि मामला अदालतों तक पहुंचा दिया। इस कानून में, और मैं ये कैटेगोरिकली एक कानूनदान के हवाले से कहती हूँ और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के हवाले से कहती हूँ, मैंने ये कानून पढ़ा है और मैंने वो भी सुना है जिन जिन चीज़ों पर इन्होंने एतराज़ किया है। इनके एतराज़ात में ना तो कोई मंतक है और ना कोई इंसानियत है, और कानूनी तौर पर इनका ये एतराज़ात इस कानून के ख़िलाफ़ कोई मंतक नहीं रखते। इस चीज़ का कोई जवाज़ नहीं था कि अदालत तक ये जाएं और अदालत अपना कीमती वक्त इस किस्म के बेकार और फजूल चैलेंजेस में इस्तेमाल करे। मगर बहरहाल ये अदालत है, हर शख्स का अदालत जाने का इख्तियार है, लेकिन ये अदालत का इख्तियार है कि वो देखे कि जो जिस काम पर वो अपना वक्त लगा रहे हैं क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। दूसरी बात ये कि अदालत में अगर अब तक गया है तो अदालत का ये फ़र्ज़ है, और ये शरीयत कोर्ट में गया है जहाँ तक मेरी इत्तला है, ये उनका फ़र्ज़ है कि एक वाइडर राय लें पूरी तरीके से। हर किस्म की इस कम्युनिटी के हर मुख्तलिफ लोग जो हैं उनसे उनकी ओपिनियन ले। सिर्फ कानूनदानों से और इस्लामिक स्कॉलर्स से ओपिनियन लेना काफ़ी नहीं है। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स अदालत में पेश हों, अपनी सूरत हाल भी बताएं और अपना मौक़िफ़ भी बताएं कि किस तरीके से वो समझते हैं कि इस कानून से इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है। दूसरी मैं ये बात करूं कि ये कानून 2018 में बना है। आज भी हम देख रहे हैं कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जिस किस्म की तशद्दुद हो रहा है, रोज़ आपको ख़बर मिलती है कि फ़लाँ जगह एक ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया गया, फ़लाँ जगह एक ख्वाजा सरा की हरासमेंट हुई, फ़लाँ जगह एक ख्वाजा सरा को टॉर्चर किया गया। ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर कानून ही के ज़रिए से ख़त्म करना मकसूद है। अगर ये कानून हिलता है तो फिर ये शर्मनाक होगा इस रियासत के लिए जो ये दावा करती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम हर शख्स को बराबर और कानून के बराबर तहफ़्फ़ुज़ का मुस्तहिक़ समझते हैं। आर्टिकल 25 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है जो ये कहता है कि हर शख्स को इंसानी डिग्निटी का हक़ है।
और डिग्निटी का हक जो है वो हर इंसानी हकूक़ के सेंटर में है। ये सबसे बड़ा हक है। आप अगर इनको ये नहीं दे सकते और आपकी किसी भी पाकिस्तान के किसी भी गिरोह को अगर इस पर एतराज़ है तो उसे अपने एतराज़ पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हम इस कम्युनिटी की काविशों को सराहते हैं। सिविल सोसाइटी इनके साथ खड़ी है, इंसानी हकूक़ की कम्युनिटी इनके साथ खड़ी है, और जो कानून इनकी मर्ज़ी और इनके सपोर्ट से और जो कानून इनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है, हम समझते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में हम इनके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़नाया चौधरी है और अब तो ऑलरेडी काफ़ी बात हुई है काफ़ी चीज़ों के ऊपर, लेकिन आई थिंक कि फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रॉपर्ली जो से गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके ऊपर भी बात की जाए। ये मेरे पास जो सी है एक्ट की कॉपी है, 2018 की ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। इसके साथ ये उर्दू के अंदर भी इसको एक्ट को ट्रांसलेट किया गया है। जिन लोगों को इंग्लिश में मसला होता है वो लोग इस चीज़ के ऊपर भी जा सकते हैं। नादरा की पॉलिसी क्या कहती है कि जिन मर्दों ने फीमेल आईडी कार्ड लेना है या जिन फीमेल्स ने मर्दों वाला आईडी कार्ड लेना है उसके लिए मेडिकल मस्ट है। ये मैं आप लोगों हमारा कानून कहीं नहीं कहता, ये मैं अगेन क्लियर कर दूं, हमारा कानून नहीं कहता। लेकिन अगर किसी ने ये इस तरह का कुछ करना है तो वो 2010 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन हुई थी, वो हाई कोर्ट के थ्रू जो सी हुई थी। लेकिन हम लोग इस चीज़ के ऊपर एक्ट के अंदर कहीं बात नहीं गई, जिसको कोई मतलब वो कोर्ट से रब्ता कर सकता है। नादरा की पॉलिसी के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन है कि जो ख्वाजा सरा अफराद हैं वो अपनी फैमिली ट्री के अंदर रहते हुए अपने आईडी कार्ड चेंज कर सकते हैं या फिर वो अपने गुरु के नाम के ऊपर आईडी कार्ड उस तरह से करेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगी कि इसके साथ साथ और भी मेरे लोग हैं अगर उन्होंने उस पर बात करनी, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ कानून तो बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कानून ये सेनेट की जो कायमा कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स है उसमें आजकल इस तरमीमी जो बिल है उस पर बहस चल रही है, तो वहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मुझे बुलाया गया था। तो कानून के जो कुछ तकनीकी मामला है मैं आपको बता देती हूँ। आजकल बहुत जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सनस को अपनी मर्ज़ी से उसकी तशरीह की जा रही है उस एक्ट की। बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त राय में और हक़ाइक़ में फ़र्क किया जाए। इतनी तो उस कानून में गुंजाइश नहीं है मर्जी की जितनी उसकी तशरीह में डाली जा रही है। तो रियासत का जो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझ लीजिए। कानून का सेक्शन नंबर 3 कहता है कि ख्वाजा सराओं को ट्रांसजेंडर को उनकी शनाख्त का हक मिलेगा। उसकी मज़ीद वजाहत रूल्स में की जाती है कि ख्वाजा सराओं को बतौर ख्वाजा सरा उनकी दुरुस्त जो जिन्स है उसके तौर पर रजिस्टर किया जाएगा, और अगर उनको गलत NIC पहले इशू किए गए हैं तो उसको दुरुस्त करके ख्वाजा सरा के तौर पे लिख दिया जाएगा। अब चूंकि लफ्ज़ ख्वाजा सरा का इतना लंबा है कि जो नए CNIC आए हैं उसके ऊपर पूरा ये लफ्ज़ लिखा नहीं जा सकता, तो उसके लिए X की सिंबल चूज़ की गई है। और फिर मज़ीद नादरा की पॉलिसी, ये पहले भी यहाँ पे सवाल आया था वो भी मैं बता देती हूँ। नादरा की पॉलिसी ये कहती है कि अगर किसी को X कार्ड इशू होना है तो वो नादरा में अपने वालिदैन के साथ जाएगा, वालिदैन उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि वालिदैन के बगैर X कार्ड इशू नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वालिदैन मौजूद नहीं है तो यतीम बच्चों के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है वही इस्तेमाल किया जाएगा, और वहाँ पर नादरा से रजिस्टर्ड जो और वेरीफाइड गुरु हैं वो और एक और शख्स जिसके पास वैलिड CNIC है उनकी तस्दीक के बाद X कार्ड इशू किया जाएगा, और फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है नादरा का इसके ऊपर जो है वो नजरसानी करेगा। तो ये एक तरीकाकार है X कार्ड को हासिल करने का, जो कि हुकूमत ने चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसमें बना के रखे हुए हैं। इस सिलसिले में कुछ नंबर्स जो हैं वो शेयर करना ज़रूरी है कि अब तक जो है 2978 ट्रांसजेंडर के ID कार्ड इशू हुए हैं, इससे ज़ायद नहीं हुए हैं। उसकी वजह यही है कि ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है हुकूमत का मौजूद है, और कोई भी शख्स जाकर अपनी मर्जी से ख्वाजा सरा का ID कार्ड भी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि उसके वालिदैन उसकी तस्दीक ना करें, या फिर एक रजिस्टर्ड गुरु जो नादरा ने जिनकी पहले से वेरिफिकेशन की हुई है वो ना करें। तो ये एक सिस्टम जो है
रियासत की तरफ से मौजूद है। इस सिलसिले में आप लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट मियाँ आसिया वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ सकते हैं कि मेरे से बेशक आप इसकी कॉपी ले जाएं, जिसमें इस पूरे प्रोसेस की वजाहत की गई है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नादरा की अगर आप वेबसाइट पे जाएं या नादरा के किसी सेंटर से वेरीफाई करें तो उसमें जेंडर चेंज की ऑप्शन कहीं पर भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, यानी कि जेंडर चेंज का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सेनेट में जो नादरा ने अपना रिस्पांस जमा कराया उसके मुताबिक नादरा जेंडर चेंज के सर्टिफिकेट भी इशू नहीं करता है। इसका एक ख़ास तरीकाकार है। ख़ास तरीकाकार ये है कि आप अदालत में एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे, उस रिट पिटीशन के नतीजे में एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। वो मेडिकल बोर्ड तस्दीक करेगा कि इस शख्स में वाकई कुदरतन कोई मसाइल आए हैं जिसकी वजह से इसकी जिन्स की तब्दीली मर्द से औरत या औरत से मर्द होनी है। उसकी वेरिफिकेशन नादरा का जोनल बोर्ड करेगा और उसके बाद ही उसको जो है उसका सही ID कार्ड इशू किया जाएगा। ये इस सिलसिले में मैं आपको ये अदालत से निकाला हुआ केस एक दिखा देती हूँ। ये केस आप देख लीजिए, अभी अदालत से निकलवा के हम लेकर आए हैं। इसमें नादरा की पॉलिसी, नादरा की लीगल अथॉरिटी ने वाजे की है। ऐसे केसेस के लिए एक पॉलिसी वाजे है जिसके मुताबिक दरख्वास्त दहिंदा अपने तमाम मेडिकल सर्टिफिकेट के हमरा नादरा जोनल ऑफिस में पेश होता है और जहाँ पर दरख्वास्त दहिंदा की तमाम गवाही और पड़ताल की बाद नादरा का जोनल बोर्ड अपनी प्रोसीडिंग जारी करता है, डायरेक्टर जनरल का फैसला हतमी होता है। ये एक लेटर आप नादरा का देख लें, ये 18 अगस्त 2022 का लेटर है जिसमें एक शख्स ने अपनी जिन्स की तब्दीली की दरख्वास्त दी, नादरा ने रिजेक्ट की और कहा कि आप मेडिकल बोर्ड से तस्दीक करवाएं। तो ये आज तक पाकिस्तान में नादरा के मुताबिक सिर्फ 14 केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें नादरा ने जिन्स की तब्दीली सर्जरी की बिना पे की है। पाकिस्तान में जो 28,000 नंबर बताया जा रहा है वो सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक है। नादरा ने इस चीज़ की वजाहत कर दी है। तो अब मामला जो है मेडिकल बोर्ड का जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ख्वाजा सराओं पे नहीं लगा सकते क्योंकि वो आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इस मामले में शरीयत भी जो है बड़ी क्लियर है और अफसोस थोड़ा सा ये है कि मुश्ताक अहमद साहब की जो अमेंडमेंट पेश की, आखिरी बात मैं करूँगी, मुश्ताक अहमद साहब ने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसमें से उन्होंने 2018 के कानून से ट्रांसजेंडर बच्चों की विरासत का हक निकाल लिया है। ट्रांसजेंडर बच्चों की विरासत का हक निकाल लिया है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन पीटीआई की हुकूमत ने इस कानून के रूल्स बनाए, उसके बाद इस कानून की सूबाई सतह पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है। सूबाई सतह पे कानून साजी 18वीं तरमीम के तहत होगी तो फिर इस कानून पे मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी।